जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुखों के कारक शुक्रदेव के वृषभ राशि में गोचर करने से जिन 3 राशि के जातक के 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक विवाह के योग है उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर है और उससे जो भविष्यवाणी निकल कर आई है उसके आधार पर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं और आपने अब तक अपनी कुंडली भी विश्लेषण कराई है और उसके बावजूद भी बात नहीं बनी है, तो आप एक बार केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। हम लोग विवाह संबंध की पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक देते हैं और अब तक 20,000 से अधिक जातकों को न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी अन्य देशों में भी सेवा दे चुके हैं। और ए से लेकर जेड तक शादी की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव करियर कारोबार कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उससे आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप में किस प्रकार की अनुकूलता होगी, करियर आपका कैसा रहने वाला है, सेहत कैसी रहेगी, प्रथम भाव से द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो स्थिति है उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, किन क्षेत्रों में आपको हाथ आजमाना चाहिए, किस सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर ऊपर दिए गए हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 20,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है और जो जातक हैं उनके अभी वर्तमान समय में वैवाहिक जीवन सुखमय बीत रहा है। ये सुखमय वैवाहिक जीवन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई जातक जो हैं विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान नहीं कराते हैं। किसी काल खंड में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी जिस समय इस तरह की जो ज्ञान है उसका क्षय हो गया था या ज्ञान की अभाव हो गया था। इस वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकांड पंडित ज्योतिष पुनः इस कार्य को कर रहे हैं। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर या फिर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा लें और अपने वैवाहिक जीवन की सारी जानकारी प्राप्त कर लें। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, करियर में किस सेक्टर में जाना अच्छा होगा, सेवा में, सेना में, प्रशासन में, किस क्षेत्र में वो कम समय में उपलब्धि पा सकता है, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। या उसके लिए कारोबार करना सही होगा, क्या उसका भाग्योदय किस उम्र में हो सकता है और उसकी सेहत कैसी रहेगी, किन चीजों को उनको सावधानी बरतनी है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। और यह जानकारी मैंने प्राथमिक जो जानकारी दी है केपी की वाणी की, ये नए व्यूअर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो अपने विवाह को लेकर परेशान है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि खरमास समाप्त हो चुका है। सूर्यदेव मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्यदेव जब धनु राशि में रहते हैं, मीन राशि में रहते हैं तो खरमास लगता है। और जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में या मीन राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करते हैं तो फिर खरमास समाप्त हो जाता है। और आज से खरमास समाप्त हो चुका है और आज से ही विवाह मत का शंखनाद हो गया है। और वर्तमान मंथ में यानी कि करंट मंथ अप्रैल का महीना, वैशाख का महीना, इस महीने में विवाह के कई शुभ योग बन रहे हैं। इनमें 16 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख,
24 तारीख 29 तारीख के दिन विवाह मुहूर्त है। हालांकि इनमें मामूली बदलाव हो सकता है। यह बदलाव तब हो सकता है जब आप अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से संपर्क कर पंचांग दिखाकर तिथि निर्धारित कर ले। एक चीज मैं सलाह देना चाहूंगा कि विवाह के लिए मंगलवार के दिन का चयन न करें और उत्तर फागुनी नक्षत्र का भी चयन न करें। ज्योतिष में मंगलवार के दिन जो है विवाह न करने की सलाह दी जाती है। उत्तरा फागुनी नक्षत्र में भगवान श्री राम और जो है माता जानकी जो है परिणय सूत्र बंधे थे, इसके लिए भी जो है विवाह न करने की सलाह दी जाती है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो खरमास समाप्त हो चुका है, सूर्य मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। इस पर भी आपको एक वीडियो बनाएंगे कि सूर्य के मेष राशि में गोचर करने से किन जातकों को वैशाख के महीने में और ज्येष्ठ के महीने में विवाह के लिए शुभ योग बनेगा। कई जगहों पर ज्येष्ठ के महीने में बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करना वर्जित होता है कई जगहों पर, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। मान्य दिनों में कभी भी विवाह ना करें। तो सूर्यदेव जो है मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और खरमास समाप्त हो चुका है। तो अब मांगलिक कार्य सभी प्रकार के किए जा सकते हैं। उपनयन हो, गृह प्रवेश हो, अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो या फिर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, तो सभी प्रकार जो मांगलिक कार्य अब आप कर सकते हैं। यानी कि इन सब चीजों से जो है जो खरमास का जो प्रतिबंध था वो समाप्त हो चुका है। और इसी क्रम में जो है सुखों के कारक प्रेम, विवाह, रोमांस, शोहरत, जीवन में सभी प्रकार के जो भौतिक सुख किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके जो कारक हैं यानी कि शुक्रदेव वो भी अप्रैल के महीने में 19 अप्रैल को जो है राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में जो मेष राशि में विराजमान है और 19 अप्रैल को जो है ये गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में। और जब शुक्रदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो न केवल वृषभ राशि के जातक बल्कि अन्य 2 भाग्यशाली राशि के जातक के भी विवाह के योग बनाएंगे। उससे पहले शुक्रदेव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मैं जानकारी देता हूं कि शुक्रदेव 19 अप्रैल को किस समय में जो है राशि परिवर्तन करेंगे। तो शुक्रदेव 19 अप्रैल को जो है 3:44 पर दोपहर में जो है राशि परिवर्तन करेंगे और इस समय में जो है शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में वो 13 मई तक रहेंगे। और उसके अगले दिन यानी कि 14 मई को जो है शुक्रदेव फिर से वृषभ राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन मिथुन राशि में गोचर करने से पूर्व जो है शुक्रदेव 2 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम रोहिणी नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। तो शुक्रदेव जो है 27 अप्रैल को जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र में रहेंगे और इस नक्षत्र में रहकर जो है मार्गी चाल चलकर पुनः 8 मई को जो है मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र में 2 बार जो है शुक्रदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मार्गी चाल चलकर जो है 14 मई को जो है ये गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में। तो 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक जो है 3 भाग्यशाली राशि के जातक के जो है विवाह के योग बनेंगे, सगाई के योग बनेंगे। इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे घर से रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे घर में विवाह हो सकता है, मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है, मनपसंद अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तो इन 3 राशियों के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कुंडली का मिलान कराते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम में से कई ऐसे जातक हैं जो विवाह से पूर्व कुंडली मिलान नहीं कराते हैं और अगर कुंडली मिलान कराते भी हैं तो ज्योतिष की लापरवाही, अनदेखी से जो है कई बार जो है वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो आपके जीवन में, इसका आप अवश्य ख्याल रखें। तो आपको कुंडली मिलान में क्या क्या देखना है। सर्वप्रथम जो है नारी दोष देखना है, यानी कि अगर दोनों जातकों की नारी एक हो जाती है यानी अंत्य अंत्य, मध्य मध्य और आदि आदि, तो फिर विवाह न करने की सलाह दी जाती है। शास्त्र में पूर्णतः वर्जित ही है कि अगर नारी दोष लग गया तो विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में नाना प्रकार की परेशानी होती है। अब बात करते हैं भकुर दोष की। तो भकुर दोष भी 3 तरह के होते हैं और जब कभी भकुर दोष लगता है तो उससे भी परेशानी होती है। तो हम में से कई ऐसे जातक हैं जो विवाह के पश्चात जीवन में नाना प्रकार की परेशानी का सामना करते हैं या करना पड़ता है। उनमें कई जो है ऐसे हैं जो दाम्पत्य जीवन उनका निसंतान रहते हैं, यानी कि उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है या पुत्र प्राप्ति में दिक्कत होती है, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो ये परेशानी भकुर दोष के चलते भी आती है।
बकुर दोष 3 तरह के होते हैं, 12-2, 9-5 और 6-8 का। 9-5 का जब बकुर दोष लगता है तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है, तो इसका आप विश्लेषण बारीकी से कराएं। अगर 9-5 का बकुर दोष लग जाएगा तो लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं होती, और कई अवसर पर अगर संतान प्राप्ति भी हो जाए तो वह योग्य नहीं पैदा होता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है गण का भी ध्यान रखें। अगर वर और वधु में किसी कोई एक देवगण का है और दूसरा राक्षस गण का है तो मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत तक रहेगा, और कई परिस्थिति में जो योग का भी खतरा रहता है, यानी कि शादी टूट भी सकती है। तो राक्षस गण और देवगण के विवाह कराना उत्तम नहीं माना जाता। मनुष्य गण के साथ करा सकते हैं, देव मनुष्य राक्षस गण, इस प्रकार से अगर विवाह हो तो ज्यादा उत्तम। इसके बाद जो है मैत्री स्वभाव का भी देखा जाता है, मैत्री गुण कितने मिल रहे हैं, तो ये सभी जो है बारीकी से विश्लेषण कराना चाहिए। अगर इसमें अनदेखी करते हैं तो यकीनन ये ध्रुव सत्य है कि जो वैवाहिक जीवन वो बहुत कष्ट में बीतेगा। जितने आप खुशी पूर्वक से विवाह करते हैं या जितना आप खुश विवाह में रहते हैं, विवाह पश्चात उतना ही आपको रोना पड़ सकता है। तो इसको अनदेखी आप बिल्कुल ना करें। हर एक जातक के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप 200, 300 या 500 जो भी शुल्क ले उसका आप ध्यान न रखें, और विशेष जो है ध्यान रखकर कुंडली का मिलान अवश्य करा ले प्रकांड पंडित। आइए मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताता हूं। तो प्रथम राशि, जैसा मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि में जब शुक्र गोचर करेंगे तो इनके लग्न भाव में बैठेंगे, और इस राशि के स्वामी स्वयं सुखों के कारक शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव जो है वृषभ राशि को शुभ फल देते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, और चंद्रमा जो है इस राशि में ही गोचर करेंगे 19 अप्रैल को। तो ये 2 दिनों तक रहेंगे। तो चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शुक्र जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, लग्न भाव में शुक्र और चंद्र की युति बनेगी। तो इस समय से जो इनकी जो है दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो ये जो है ये शुभ संयोग रहेगा जब आपको मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह करने का अवसर प्राप्त हो, यानी कि आपके लिए अच्छे घर से रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हो, आपके लिए उत्तम समय है। आप अपने माता पिता से बात कर सकते हो 19 और 21 के मध्य। अगर आप पूर्व से जो है यानी कि खरमास समाप्त हो गया तो शुभ कार्य कर सकते हैं, तो आप अपने माता पिता से बात करें, पार्टनर से बात करें, पार्टनर के माता पिता को मनाने की कोशिश करें, आपको इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। यानी कि जब शुक्र चंद्रमा दोनों ही वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि प्रथम राशि है जिसको लाभ मिल रहा है 19 अप्रैल से 14 मई तक। अब दूसरी राशि कौन सी है? तो दूसरी राशि जब वृषभ राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो फिर वृश्चिक राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो वृश्चिक राशि के जो भी लड़के हैं, जातक हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 14 मई के मध्य आपके घर रिश्ता आ सकता है। अगर रिश्ते की बातचीत चल रही है तो रिश्ता तय होगा, आप सगाई कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, यानी कि आपकी सगाई हो सकती है। और इसी दौरान फिर अगर आप जल्दबाजी में हैं कि विवाह शीघ्र संपन्न हो, तो यकीनन आपको 19 अप्रैल से 14 मई के मध्य आपके विवाह होने के प्रबल योग हैं, आपके घर शहनाई बजने के प्रबल योग हैं। तो वृश्चिक राशि दूसरी राशि है, जब शुक्र की जो है दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी वृश्चिक राशि के जातक के, तो वृश्चिक राशि के जातक के भी विवाह के योग बन रहे। और तीसरी जो राशि है वो राशि है मीन राशि। चूंकि मीन राशि में जो शुक्र उच्च के होते हैं तो हमेशा ही शुक्रदेव मीन राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं। और पूर्व में भी वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया था कि शुक्र स्वयं मीन राशि में विराजमान है, तो उस दौरान जिन जातकों के रिश्ते तय हुए हैं उनके 19 अप्रैल से 14 मई के मध्य विवाह होने के 100% योग है। तो ये 3 जो राशियां हैं, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि, ये 3 राशि के जातक के 19 अप्रैल से लेकर 14 मई के मध्य विवाह होने के, परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। और इससे पूर्व जो है इनके सगाई के भी योग हैं, और सगाई भी 19 अप्रैल के बाद निश्चित ही हो जाएगी। अब बात करते हैं दिशा की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दक्षिण दिशा अनुकूल होता है, पश्चिम दिशा अनुकूल है। वहीं बात करें अगर वृश्चिक राशि के, इनके लिए भी दक्षिण दिशा अनुकूल है, यानी कि इस दिशा से ही विवाह होने के योग बन रहे हैं, इस दिशा में ही विवाह होने के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें मीन राशि के जातक के, तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। तो वृषभ राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक और मीन राशि के जातक, ये 3 जो भाग्यशाली राशि हैं, इन राशि के जातक के वैशाख के महीने में शहनाई बजने के 100% योग बन रहे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शुक्र की राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली कड़ी में मैं आपको
जून के महीने में यानी कि जब शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो किन किन जातकों की विवाह के योग बनेंगे इसकी जानकारी दूंगा और दिशा भी बताऊंगा। बात करें दोहरी की, तो दोहरी मैंने आपको बताया है कि वो विवाह भाव में जो ग्रह उपस्थित होते हैं उसके आधार पर ज्ञात की जाती है। तो आप अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा लें और उससे यह जानकारी प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से हम यह जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले और अपनी चंद्र राशि ज्ञात कर लें और उसके पश्चात यह जानकारी आपके लिए पूर्णतः सत्य होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सही विवाह संबंध की सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपकी सलाह और परामर्श पर शीघ्र ही संज्ञान लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर।